नमस्ते। अ, मैं आप लोगों के साथ फिर से अपना एक एक्सपीरियंस स्टोरी शेयर करने आई हूँ। सो ये एक्सपीरियंस अगेन बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल स्टोरी है। सो होता ये है कि 2015 से ही मैं साईं बाबा का बहुत ज़्यादा मैं पूजा करती थी। मैं गुरुवार का व्रत करती थी। एवरी थर्सडेज़ मैं फास्टिंग करती थी। जैसे-जैसा व्रत विधि है मैं वो पूरा फ़ॉलो करती थी। मैं उस टाइम पे कॉलेज भी जाती थी। मेरा कॉलेज 2022-2023 तक चला है। सो मैं 2016-15 से ही मैं रूटीन भी अपना करती थी और मैं अपना फास्टिंग भी करती थी और मैं पूजा भी करती थी, कॉलेज भी जाती थी और वापस आके भी करती थी। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से फ़ॉलो करती थी और मुझे बहुत भी अच्छा लगता था। सो ये स्टोरी है 19 अराउंड की कि हम लोग जाते हैं यहाँ पे एक मंदिर है रतनपुर में, तो मैं और मम्मी वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो उस टाइम पे मैं कॉलेज के बाद गई थी, शाम का टाइम था 4:30। सो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, मैं, मेरी मम्मी और मेरे एक फ्रेंड और जाती है मेरे साथ। तो होता ये है कि हम दर्शन वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम रिटर्न आ रहे होते हैं। तो हमने पार्क किया हुआ था वीआईपी पार्किंग में। सो उस टाइम पे वो पार्किंग पूरा खाली था, उस टाइम पे कोई रश नहीं था, तो हम कहीं भी पार्क कर सकते थे। तो मैंने वीआईपी पार्किंग में किया था क्योंकि वहाँ से चलने के लिए मम्मी के लिए बहुत ईज़ी होगा, वो पास होगा। तो मैंने वहाँ पे पार्क किया था। सो पार्क करने के बाद जब दर्शन हो गया, तो हम वापस आ रहे थे, तो उस टाइम पे भी मेरा व्रत चल रहा था। नॉट आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली वो थर्सडे था, नहीं था। सो उस टाइम क्या हुआ कि हमारा कार पार्क्ड था। हम ऐसे जा रहे थे, कार की तरफ मैं आगे थी क्योंकि मैं हमेशा अनलॉक करना था कार, मम्मी बैठेंगे, फ्रेंड बैठेंगे, तुरंत हम निकल जाएँगे करके। सो होता ये है कि जैसे ही मैं आगे थी और मम्मी और मेरी फ्रेंड जस्ट पीछे थे थोड़े पीछे थे। सो होता ये है कि अचानक से मेरे पीछे से कोई आते हैं और बोलते हैं कि दक्षिणा। सो मैं उतना कुछ उस टाइम पे ध्यान नहीं दी, मुझे कुछ क्लिक नहीं हुआ। तो फिर पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा दे दो, उनको दे दो करके। सो मैंने देखा और मेरे पास जो थे मैंने उनको दे दिया। देने के बाद अ, हल्का-सा जो एक उनका अपीयरेंस था जब मैं ऐसे पीछे देखी, तो मुझे सिर्फ़ उनका हाथ हाथ दिखा और मुझे उनका दिखा कि वो पूरा ऐसे काफ्तान जैसा पहने हुए थे, पूरा व्हाइट। अगर सिंपली बोला जाए, तो मुझे एक झलक में वो मैंने उनका फेस नहीं देखा था। मैंने बस ऐसा दिया और मैं वापस पलट गई थी। तो एक नज़र में, एक झलक में वो लग रहे थे कि वो पूरा टोटली साईं बाबा जैसे दिख रहे थे। सो होता ये है कि वो दिया, फिर मुझे अचानक से कुछ क्लिक हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता। बट मैं वापस ऐसे देखी तो वहाँ कोई नहीं था, लिटरली कोई नहीं था और मैं तुरंत देखी थी पीछे, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। सो मैं, मम्मी बाद में हम लोग इतना ज़्यादा मतलब वो हो गए कि मतलब साईं बाबा आए मुझसे मतलब साईं बाबा को मैंने देखा और उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं लगा बट बाद में ये महसूस ज़रूर होता है, हर बार होता है। जभी भी ऐसे किसी के साथ भी कोई भी एक्सपीरियंस होता है, तो ये ज़रूर फ़ील होता है कि ये ज़रूर साईं बाबा हैं या जो भी भगवान को उस टाइम पे हम मानते हैं, तो वो ज़रूर आते हैं और हमको ये फ़ील भी होता है कि वही आए हैं। और इसका थोड़ा-सा और आगे पीछे का अगर ये एक स्टोरी था कि जब मैं हर थर्सडे व्रत करती थी, तो मम्मी ने बोला था एक बार मुझे याद है कि दक्षिणा देना ज़रूर याद रखना करके एवरी थर्सडे जब भी पूजा करते हो तो। तो शायद मेरा 1-2 हफ्ता का मिस हो गया था दक्षिणा और ये मिस होने के बाद मतलब ये मुझे उस वक़्त नहीं समझ में आया था। बट हम लोग जब वहाँ से वापस आ गए, जब हमको ये रियलाइज़ हुआ और तब हमने डिस्कस किया, तब मुझे ये समझ में आया था। सो मतलब ये मुझे स्टोरी ओवरऑल ये इसलिए शेयर करना है कि कैसे भगवान को अगर आप पूरे मन से,
पूरे फ़ेथ के साथ अगर करते हो पूजा, याद करते हो उनको, तो वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। वो आपके आस-पास हैं और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमेशा देखते हैं, हमेशा साथ हैं। सो ये मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं भूली हूँ और मुझे ये आप लोग के साथ शेयर करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप लोग के साथ भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आप लोग को मेरा ये एक्सपीरियंस साईं बाबा ने कैसे मेरे साथ ये बहुत प्यारा-सा मिरेकल किया जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। जय श्री राम।